हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। कैसे आप सभी दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ खास है आप सभी लोगों के लिए। मैं नए क्वेश्चंस का एक जमावड़ा लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को क्या है आज की वीडियो में। और दोस्तों प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि क्या है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि आपके आने वाले किसी भी शिफ्ट के पूछा जा सकता है, किसी भी शिफ्ट में और किसी भी एग्जाम की शिफ्ट में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, गोरखा भूकंप का संबंध किस देश से है। तो गोरखा भूकंप का संबंध किस देश से है दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भूटान, इंडिया यानी कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि सी। ठीक है, यानी कि नेपाल में स्थित काठमांडू के निकट, काठमांडू से निश्चित दूरी 85 किलोमीटर की दूरी पर गोरखा भूकंप का संबंध है। ठीक है, यानी कि गोरखा भूकंप का एपिसेंटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अब बात आती है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं। क्या रहा है 1930। तो 1930 में क्या हुआ था, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और सेकंड कब हुई थी, 31 में, और तीसरी 32 में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब नीचे दे रखा है 1940। तो 1940 में क्या हुआ था, 1940 में सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम डिमांड की गई थी किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, और किसने की थी ये पूछ लेगा आपसे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड। और आपसे पूछ लेगा पाकिस्तान वर्ड सबसे पहले किसने अनाउंस किया था, यानी कि पाकिस्तान वर्ड जो है सबसे पहले किसने डिमांड की थी उसकी। तो किसने की थी, चौधरी रहमत अली ने। और कब की थी, 1933 में, यानी कि 1933 में। तो इतना आप याद रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुदियट्टू या मुदियट्टर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, बेसिकली केरल स्टेट से। ठीक है, आप सभी को पता है असम के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, असम के अंदर सबसे पहले आपको याद होगा बिहू होता है। ठीक है, बिहू के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि आपसे दे देगा रंगोली बिहू, ठीक है, भगोली बिहू, ठीक है, कली गोपाल या खेली गोपाल। ठीक है, इस तरीके से आपसे दे देगा। दंड नाच दे देगा, दंड अंकिया नाट दे देगा। तो अंकिया नाट भी कहाँ से होता है, असम से होता है। अम्बुबाची पर्व होता है। तो ये सब कहाँ से रिलेट करते हैं, बेसिकली असम स्टेट से रिलेट करते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का पहला खादी मॉल किस प्रदेश में बनेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बन चुका है। ठीक है, तो बन चुका है, कहाँ पे है, तो झारखंड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। किस मोबाइल कंपनी ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री स्थापित की है। तो किसने की है, सैमसंग ब्रांड ने। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब आप सबके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि सैमसंग का हेडक्वार्टर किस कंट्री के अंदर है। ठीक है, आपको मैंने हिंट दे दी है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कौन सी बन गई है, हमारी ब्रह्मोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो किस प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ लेगा चूलिया जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, यानी कि चूलिया वाटरफॉल ऐसे ही बोल देगा।
तो कहाँ पे है ये? राजस्थान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, पुलिट्जर अवार्ड। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कलिंग अवार्ड किस फील्ड में, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि पूछ लेगा कलिंग अवार्ड, द कलिंग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है, ठीक है, कि कालिदास, ठीक है, आप सभी जानते हैं कालिदास सम्मान या कालिदास अवार्ड या पुरस्कार किस स्टेट द्वारा सम्मानित किया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा कालिदास सम्मान क्या दिया जाता है? नवाजा जाता है कालिदास सम्मान से। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। किस महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो कहां से गुजरती है? पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। आपसे पूछ लेगा रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग्स ऑफ फायर कहाँ स्थित है? जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, तो वो कहाँ पे है? वो भी पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया है? ठीक है, आप सभी जानते हैं 61वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 1989 में, जिसमें वोट देने की आयु जो है, यानी कि मतदान देने की आयु 21 से घटाकर कितनी की गई? 18 की गई। ठीक है, तो इतना आपको पता ही है। और 86वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है? यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 हमारा राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, तो 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? यानी कि पूछ रहे व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो कब स्टार्ट हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट? 1911 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्न में से किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? 2 सितंबर को बनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है किसका? कोकोनट्स का। तो आप क्या आंसर देंगे? फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कर्नाटका स्टेट। ठीक है, और सेकंड पे आपका आता है तमिलनाडु, और थर्ड पे कौन सा आता है आपका? केरला स्टेट। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा हाई प्रोडक्शन तो कर्नाटका। ठीक है, और यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा होगा तमिलनाडु या केरल, तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, भारत और चीन के सेनाओं के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत और चीन की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज कौन सी है? ज्वाइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हैंड इन हैंड। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ज्वाइंट एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने, ठीक है, तो कौन सा अभ्यास किया था? जो कि राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? भारत शक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया और जापान के बीच में कौन सा होता है? धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, वीर गार्जियन होता है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है? गरुण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और ठीक है, जैसे और आपसे पूछ लेगा अमेरिका और भारत के बीच में, यानी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन सा ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है? तो कौन सा होता है? कोबरा होता है, वज्र शक्ति, इस तरीके से वज्र प्रहार। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो गांधी जी ने कब की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? अहमदाबाद में 1916 में। और एक और आता है दोस्तों, पूछता है ओरीविले, ठीक है, ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंदो घोष, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या किया गया है? ठीक है, अब ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है तो ठीक है दोस्तों। तो ये भी आ सकता है, जैसे कुछ भी आपसे पूछ लेगा, जैसे कि बदले हुए चीजों के नाम। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है उस्मानाबाद का नाम बदलकर औरंगाबाद का क्या कर दिया गया है, ठीक है। छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का धाराशिव, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नया नाम कर दिया गया है अटल सुरंग, ठीक है, यानी कि अटल टनल। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति, यानी कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की 54वीं पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है, ठीक है। तो कौन से नंबर के थे दोस्तों? आप सभी जानते हैं वो थे 3rd नंबर के, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो कि मुस्लिम थे वो कौन थे? तो वो भी जाकिर हुसैन जी थे। तो इतना आप याद रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको मैं एक बार बता दूं, ये जाकिर हुसैन जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो वे कौन थे? जाकिर हुसैन जी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, ठीक है। 1867 और 1897, ठीक है। तो आपको इनमें से राइट करके बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। किस देश में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है बेसिकली दोस्तों? इंडिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको और जापान। तो आपका मैक्सिको में खोजा गया है, ठीक है। और उसका नाम भी क्या रखा गया है? तमाजिया ब्लू होल, ठीक है, ठीक है। तमाजिया ऐसी कुछ करके नाम है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिको में खोजा गया अभी रिसेंटली, ठीक है। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैं 1-2 डाल देता हूँ बीच में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे और आप अप टू डेट रहे हर चीज से, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। भारत और किसके देश के सुरक्षा बलों ने राजधानी दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत ने 2025 से किस वर्ष तक बांग्लादेश के सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की? यानी कि आप सभी जानते हैं जो कि बांग्लादेश के सिविल ऑफिसर्स थे वो ट्रेनिंग पे आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड उन्होंने रखा था वो कितना था? 2025, लेकिन उन्होंने उसका टाइम पीरियड और ज्यादा बढ़ा के 5 साल बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया है? 2030 कर दिया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गुजरात में इस्लामी स्थापत्य कला का आरंभ किसके काल में हुआ? ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमारी ऐसी रोज की तरह वीडियो पाने के लिए, ऐसे सेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारी हर सेशन की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।